नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ बॉटनी एंड इंडियन कंट्रीब्यूशन का अध्ययन करेंगे। वनस्पति विज्ञान की शुरुआत सबसे पहले उसके परिचय से होती है। वनस्पति विज्ञान हम उसे बोलते हैं जिसमें पौधों से संबंधित जीवों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान शब्द जो था वो बोटेनिक से लिया गया था, जबकि बोटेनिक शब्द स्वयं प्राचीन ग्रीक शब्द ब्रोटेन से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है पौधे, घास या चारगाह। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता था। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। पहली का नाम था इंक्वायरी इनटू प्लांट्स और दूसरी का नाम था पौधों के कारणों। वनस्पति वैज्ञानिक अधिकतर बहुकोशिकीय पौधे जिसमें पूर्ण, जड़, तना, पत्तियां पाई जाती थी उसे ही परिभाषित करते थे। हिस्ट्री ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का इतिहास जो होता है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से माना जाता है। जैसे जैसे मानव की रुचि वनस्पति विज्ञान में बढ़ती गई वैसे वैसे नई खोज होती गई। 17वीं शताब्दी से पहले के दौरान वनस्पति विज्ञान का इतिहास। फर्स्ट 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अरस्तु और थियोफ्रास्टस पौधों की पहचान और विवरण में लगे हुए थे। पौधों के अध्ययन पर तो जीवित कार्य करने के लिए थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में प्रदान किया गया। अरस्तु जानवरों पर अपने अध्ययन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, हालांकि उन्होंने पौधों के बारे में भी बहुत सारा लिखा था। सेकंड 60वीं ईस्वी में डी मटेरिया मेडिका को डायोस्कोराइड्स द्वारा लिखी गई थी, जिसमें लगभग 1000 दवाइयों की व्याख्या थी, जिसमें से ज़्यादातर जो दवाइयाँ थी वो पौधों से उत्पन्न हुई थी। पश्चिमी देश में लगभग 1500 वर्षों तक डी मटेरिया मेडिका को, जब तक कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज नहीं हुई थी, दवाओं पर एक गाइड के रूप में। 17वीं शताब्दी के दौरान वनस्पति विज्ञान का इतिहास। फर्स्ट 17वीं शताब्दी की शुरुआत। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो था वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को जो था अस्थायी रूप से बंद हो गया था, लेकिन जैसे ही यूरोपियन पुनर्जागरण के दौरान पौधों के अध्ययन में रुचि बढ़ने लगी, वैसे वैसे जो होता है इसके अध्ययन को फिर से प्रारंभ किया गया। इसका अध्ययन जो होता है फिर से आरंभ कर दिया गया। सेकेंड 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा सूक्ष्मदर्शी विकसित किया गया, जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन संभव हुआ। इन कोशिकाओं में किए गए कार्य को उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया गया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया, जिसमें जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले केंद्रक और कोई भी संकेत नहीं थे, इसलिए कुछ भी चीज़ें जो थी स्पष्ट नहीं हुई। 1674 में एंटोनी बॉन्ड द्वारा जीवित कोशिकाओं की खोज की गई थी, लेकिन उसमें एक कोशिका के कोई भी लक्षण नहीं बताए थे, जिससे को कई सालों तक संदेह की दृष्टि से देखा गया था। चौथा 1686 में जॉन रे ने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम का प्रकाशन किया था, जो कि आधुनिक वर्गीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 5 1694 में रूडोल्फ कैमरा-रियस ने अपनी पुस्तक डी सेक्सु प्लांटेरम एपिस्टोला में पादप की लैंगिकता की अवधारणा पेश की थी। वहाँ उन्होंने लिखा, पादप का कोई भी अंडाणु कभी भी मादा की किसी वर्तिकाग्र और अंडाशय से बीज विकसित नहीं हो सकता है। पुंकेसर से पराग द्वारा बिना निषेचन किए गए पादप के नर लैंगिक अंग होते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।